अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत शेख मूसा अहंगर सुरवर्दी लाहौरी कदसरा और एक हिंदू औरत हिमा देवी का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। कबल इससे हम हज़रत शेख मूसा अहंगर के बारे में चंद गुजारिशात करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, शेख मूसा हज़रत शेख अब्दुल जलील चोड़ शाह बंदगी के खुलफा में से नामदार वली और बेदार दिल मुरीदैन में से बा इक़्तिदार हुए हैं। इब्तिदा में आप शेख शहरुल्लाह बिन यूसुफ सजादा नशीन रोजा आलिया शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। जब वो फौत हो गए तो शेख अब्दुल जलील की खिदमत में हाजिर होकर पाया तकमील को पहुँचे। हजरत अब्दुल जलील के तज़किरा नवीस शेख जमालुद्दीन फरमाते हैं कि जब शेख शहरुल्लाह मुल्तानी के आखिरी वक़्त में शेख मूसा हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया कि उलूम बातिन के चंद वकाइफ और हकायक जनाब की खिदमत में अभी हल करने बाकी हैं, उनके मुतल्लिक़ कुछ और इरशाद फरमाइए ताकि मेरी बहबूद हो सके। शेख शहरुल्लाह ने फरमाया कि इनकी तकमील कुतुबुल आलम अब्दुल जलील लाहौरी की खिदमत में हाजिर होने से होगी, लिहाजा वहाँ जाओ और अपना नसीब हासिल करो। पास शेख मूसा शेख शहरुल्लाह की वफात के बाद लाहौर की जानब रवाना हुए और खानका शेख अब्दुल जलील के बाहर फुकरा के जिमरा में खामोश बैठे रहे। शेख अब्दुल जलील ने नूरे बातन से शेख मूसा का हाल मालूम किया और हुजरा के अंदर से फरमाया कि शेख मूसा जो नवारदे मुल्तान हैं उन्हें मेरे पास लाइए। खादमों ने आवाज दी कि शेख मूसा कहाँ है, आए। पास वो हाजिर खिदमत हुए और कई साल तक शेख अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह के पास रहे और अपने काम को तकमील तक पहुंचाया। उनके बड़े औलिया में शुमार भी होते हैं। हज़रत शेख ने भी इनकी जुदाई गवारा न की और अपनी खानका के पास 2 बीघा जमीन इन्हें मरम्मत फरमाई, जहां उन्होंने अपना मकान तामीर किया और कस्बे हलाल के लिए लोहार का काम शुरू किया। शेख मूसा अहंगर शेख मुस्लिम थे जो अपने आप को हज़रत सिद्दीक़ अकबर की औलाद से बताते हैं। बकौल सही 925 हिजरी मुताबिक सन 1519 में वफात हुई, यानी इब्राहिम लोदी के अहद में आपका इंतकाल हुआ। आपका मज़ार पुरअनवार लाहौर में बरंग सब्ज मैकलर रोड पर हजरत अब्दुल जलील की खानका से जुनूब की जानब हजरत अशरफ की वक्फ करदा जमीन के मुतसिल है। नाजरीन, यहाँ हम आपकी एक करामत का जिक्र करते हैं। चूँकि आप लोहार का पेशा इख्तियार किए हुए थे, लिहाजा एक दिन आप अपनी दुकान पर मसरूफ़े काम थे कि एक हिंदू औरत अपना तकला सीधा कराने के लिए आई। उसका नाम हिमा था। वो खूबसूरती में बेनजीर थी। उसने वाजबी उजरत पर तकला शेख के हवाला कर दिया। आपने इसे भट्टी में डाल दिया। एक हाथ में धूकनी थी और दूसरे में चिमटा और नजर उस औरत की जानब थी। याद रहे कि उस वक्त आपकी उम्र 60 साल के करीब थी और बालों में सफेदी आ चुकी थी। आप उसकी सूरत घर की सनत का मुशाहिदा कर रहे थे जिसने उसे इतना खूबसूरत बनाया था। जब इस हालत में एक घड़ी गुजर गई तो औरत झिल्लाई और बोली कि तू कैसा दुकानदार है, बेगानी औरत को घूर रहा है और खुदा से नहीं डरता, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा है। आपने फरमाया कि मेरी नजर बुरी नहीं है। उसने क्या, मुझे क्या मालूम कि तुम्हारे दिल में चोर है और तुम्हारी आंखों में बेहयाई। आपने फौरन वो तकला जो आग में डाला हुआ था और जो सुर्ख हो चुका था उसको निकाला और अपनी आंखों में फेर लिया, लेकिन आपको कुछ गुजंद न पहुंची। औरत हैरान रही। फिर आपने कहा, यही वो तकला है जिसको मैंने गर्म किया था, ये लो। जब उस औरत ने उस तकले को लिया तो वही तकला सोने का बन गया। फरमाया, अगर मेरी नीयत बुरी होती तो मेरी आंख जल जाती। मैं तो तेरे पैदा करने वाले खालिक को देख रहा हूँ कि जिसने इतने खूबसूरत मुजस्मे को तख्लीक किया। चुनाचे उसी वक्त वो औरत आपकी जाहिरी करामत देखकर दुनिया से दिल बर्दाश्ता होकर जामे इश्क़ इलाही की मस्तानी होकर दीवाना वार कूचा और बाजार में फिरने लगी। घर बार से दिल उचाट हो गया, सो जान से माल के हकीकी की आशिक हो गई। इसी हालत में चंद बरस गुजर गए। घर वालों ने इसे पकड़कर जंजीरों से बांध दिया, लेकिन उनकी कोई तदबीर काम ना आई। उसने किसी न किसी तरह से वहां से रिहाई पाई और कूचा बाजार में फिरते हुई आखिर आप सरकार के खानका के बाहर आकर बैठ गई और आखिर उसी हालत में
जान जाने आफरीन के स्पुर्द कर लोग इसके कफन दफन का इंतजाम करने लगे। शेख मूसा इसके सराहने पर आया और फरमाया कि इस कुश्ता इलाही की तजीज़ो तकफीन में मसरूफ ना हो, शायद कि ये जिंदा हो। अभी आपने ये अल्फाज मुंह से निकाले ही थे कि मुसम्मात हिमा के जिस्म में हरकत पैदा हुई और वो जी उठी। शेख के कदमों पर सर रख दिया। आपने उसे कलमा शहादत पढ़ाकर मुसलमान किया। बाज रवायात में उससे शादी कर ली और बाज रवायात में है कि उसने उसी हालत में वफात पाई। जब वफात हुई तो शेख मूसा के रोजा में इसे दफन कर दिया गया। चूँकि दूसरा छोटा रोजा जो आपके मजार के मुतसिल है इसी पाक दामन अफीफा का है। कहते हैं कि जब शेख मूसा ने अपने मुर्शद हजरत अब्दुल जलील कुतुब आलम की अता करदा वो जमीन में रोजा तामीर करना चाहा तो मामारों को बुलाकर इसकी बुनियाद रखी। इनमें चंद हिंदू मामार भी थे। इन अय्याम में वो दिन भी आ गए कि जब हिंदू जाकर दरिया गंगा में नहाते थे। चुनाचे उन्होंने इजाजत तलब की। आपने फरमाया कि ना जाओ, जब गुस्ल का दिन आए तो मुझे बताना। चुनाचे वो दिन आया तो हिंदुओं ने आपको इतला दी। आपने फरमाया कि इस हौज में जो कि रोजा में ही था जाकर डुबकी लगा लो, गोया गंगा नहा लोगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। बाद गुस्ल जब उन्होंने गोता मारकर सर निकाला तो अपने आप को उस हौज में नहीं बल्कि गंगा के किनारे पाया। नाज़रीन किराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।